क्वेश्चन नंबर 1 में हम निकालना क्या मीडियन। हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे क्लास और फ्रीक्वेंसी। और मीडियन निकालने के लिए करेंगे कि हम लोग हमारे पास एफ आई है तो हम किसको बनाएंगे सी एफ को। और सी एफ होता है क्या, फर्स्ट मेंबर सेम 4, 4 में ऐड करेंगे 5 को तो क्या आएगा 9, 9 में ऐड करेंगे 13 को कितना आएगा हमारे पास 22, 22 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42, 42 में 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 56, 56 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64, और 64 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 68। मतलब देखा जाए अगर इस पूरी फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ एफ आई, जो यहाँ लास्ट मेंबर होता है वही इसका सम होता है, तो हमारे पास कितना आया 68। और हम इसको क्या मान लेंगे कैपिटल एन, लास्ट वाले मेंबर को। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैपिटल एन कितना है 68, हमें एन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एन का हाफ। तो हम लोग 68 का क्या करेंगे यहाँ पे हाफ। अब 2 से 68 को कैंसिल करेंगे यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 4 जा, तो कितना है हमारे पास 34। मतलब n बाई 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 34। तो अब हमें वर्क करना है 34 के लिए। मतलब 34 से छोटा जो सी एफ में हमें उसको काउंट लेना है यहाँ पे। तो 34 से छोटा कौन है हमारे पास 22। तो ये वाला पार्ट किसको शो करेगा सी एफ को। अब इससे बड़े के सामने जो हमारे पास है यहाँ पे ये जो है, तो ये वाला पार्ट किसको शो करेगा हमारे पास एफ को, एफ को। और इसी के सामने जो क्लास है हमारे पास यहाँ पे, इसमें जो सब छोटी वैल्यू जाएगी किसको शो करेगी एल को। अब हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास एल प्लस एन बाई 2 माइनस के सी एफ बाय में एफ मल्टीप्लाई में एच। और एच इस क्वेश्चन में कितना रहेगा हमारे पास एच, एच मतलब क्या 85 में से किसको माइनस करेंगे यहाँ पे 65 को, तो कितना आएगा टोटल यहाँ पे 20। तो अब उठा के रखेंगे एल, एल की वैल्यू। तो एल कितना है हमारे पास यहाँ पे 125। तो क्या आएगा यहाँ पे 125 प्लस एन बाई 2 यानी कि 34 माइनस के सी एफ, सी एफ कितना है हमारे पास 22 बाय में एफ, एफ एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई में एच। और एच भी कितना है हमारे पास यहाँ पे 20। तो इसका यूज करेंगे 20 का। तो 20 से 20 कैंसिल होगा, आएगा कितना 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। ऐड करेंगे 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे कितना आएगा 1। तो 137 ही क्या हमारे पास मीडियन, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में अब हमें निकालना क्या, मीन निकालना है। हमारे पास क्लास और यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे एक्स आई का यूज करेंगे। एक्स आई होता है क्लास की मिड टर्म, मतलब 65 और 85 के बीच में क्या आएगा हमारे पास 75। अब इनमें गैप एच, एच कितने का हमारे पास 20 का। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 95, 9 में 2 को ऐड करेंगे तो 115, 11 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 135। तो 135 में फिर 2 ऐड करेंगे 20 ऐड करेंगे सॉरी, तो कितना आएगा 155, 155 में 20 को ऐड करेंगे तो 175, 175 में 20 को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 195। मतलब ये जितनी भी वैल्यू जाएगी सारी की सारी कहीं हमारे पास इसकी बीच की तरफ। तो मतलब अब एक्स आई, एक्स आई के बाद किसका यूज करेंगे यू आई का। मतलब इनमें से किसी एक पार्ट को, मान लीजिए हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे कैपिटल ए, इसके सामने क्या लेंगे जीरो, अपर साइड काउंटिंग 1 2 3, और नीचे भी काउंटिंग लेंगे 1 2 3। लेकिन अपर साइड जो काउंटिंग है वो किस में लेंगे माइनस में। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसकी एफ आई की और यू आई की। तो एफ आई और यू आई तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा माइनस के 12, 5 2 जा माइनस के 10, 13 1 जा 13, 20 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 14 की 1 से करेंगे तो 14, 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब
हमें करना क्या होता है मीन निकालने के लिए, तो इसका सम करना होता है, तो ये कितना है हमारे पास 68, और एक हमें करना है क्या इसका सम लास्ट वाले पार्ट का, मतलब सम ऑफ एफ आई और यू आई, तो कितना बनेगा, पहले पॉजिटिव वैल्यूज को जोड़ना है, तो 6 + 4 10 और 2 12, तो 1 2 3 और 1 कितना आएगा हमारे पास 4, नेगेटिव, अब सभी नेगेटिव को जोड़ना है, तो 3 और 2 कितना आएगा 5, तो 1 + 1 + 1 कितना आएगा 3, तो 42 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, तो सम ऑफ एफ आई और यू आई कितना आ चुके हैं हमारे पास 7, एक हमें ये पार्ट चाहिए और एक हमें मीन निकालने के लिए क्या चाहिए ये वाला पार्ट, और साथ में क्या चाहिए हमें एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और क्या चाहिए हमें ए, तो अब मीन निकालने के लिए फॉर्मूला मीन क्या होता है ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ एच, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 135 प्लस एफ आई और यू आई कितना आ चुके हैं हमारे पास 7 बाय में सम ऑफ एफ आई कितने हमारे पास यहाँ पे 68 मल्टीप्लाई में एच, एच मतलब यहां से लेंगे हम लोग कितना 20, तो अब 135 प्लस कैंसिल करेंगे 2 1 जा कितना आएगा यहाँ पे 2 3 जा और 2 4 जा, दोबारा कैंसिल करेंगे 2 5 जा 10, तो 1 और यहाँ पे कितना आएगा 7, तो 5 7 जा कितना आएगा 35 बाय में 17, अब 35 को 17 से डिवाइड करेंगे, 35 को किससे डिवाइड करेंगे 17 से, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 17 2 जा 34 बचा कितना 1, तो पॉइंट लेंगे और ऊपर से क्या उतारेंगे 0, तो फिर ये दोबारा क्या मतलब इसमें नहीं चलेगा तो क्या आएगा 0, तो दोबारा क्या लेंगे 0 यहाँ पे, और 17 5 जा कितना आएगा हमारे पास 85, तो यहाँ पे कितना बचा अब यहाँ पे 15, तो इस क्वेश्चन को ना फिर हम करेंगे यहीं तक लेंगे इसमें, तो कितना आएगा 135 प्लस 2.05 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 137.05, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे मोड निकालना है, हमारे पास क्लास और क्या गिवन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो मोड निकालने के लिए करेंगे हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हमारे पास 20, और इसको किससे डिनोट करेंगे एफ से, और इससे जो पिछला पार्ट है किससे डिनोट करेंगे F0, और इससे जो अगला पार्ट है किससे डिनोट करेंगे यहाँ से F1 से। अब 20 के सामने जो हमारे पास क्लास है उसकी जो लोअर वैल्यूज है हमारे पास, उसको किससे डिनोट करेंगे L से, और हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में H, H क्या होता है अपर माइनस में लोअर, अपर लिमिट 85 माइनस में लोअर लिमिट 65, और ये कितना आएगा 85 में 65 गया H 20, तो H की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 20 मतलब जो हमारे पास ये है वो क्या दिखाएगा इसके गैप को दिखाएगा क्लास के। अब हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में मोड, और मोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है L प्लस एफ माइनस के F0 बाय में 2 टाइम F माइनस के F0 माइनस के F1, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे H, तो L कितना है हमारे पास लोअर लिमिट 125, तो 125 प्लस F की जगह यहाँ से क्या यूज करेंगे 20 और F0 की जगह 13, तो 20 माइनस के 13 बाय में 2 टाइम F की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 20 माइनस के 13, और F1 की जगह यहाँ से F1 की जगह किसको यूज करेंगे 14 को, तो 14 मल्टीप्लाई में H हमारा गैप है कितना यहाँ पे 20, तो बनेगा कितना 125 प्लस 20 में से 13 को माइनस करेंगे 7, ये कितना बनेगा 40 माइनस के, दोनों नेगेटिव है तो ऐड करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 27, और मल्टीप्लाई में कितना 20, अब 125 प्लस 7 बाय में 14 में से 27 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 13 मल्टीप्लाई में 20, अब बनेगा कितना 125, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 140 बाय में कितना 13, अब 140 को किससे डिवाइड करेंगे 13 से, तो 140 को डिवाइड करेंगे किससे 13 से, तो आएगा कितना 13 1 जा 13 बचा 1 बचा 0, तो अब ये मतलब 13 पे नहीं चलेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा 0, अब पॉइंट लगा के ऊपर से क्या उतारेंगे यहाँ पे 0,
और 13 7 जा 91, तो ये कितना आएगा हमारे पास अब 9। तो फिर दोबारा से जीरो लेंगे अपर साइड से। अब किस पे चले गए, 13 6 जा 78, तो बचा कितना हमारे पास अब यहाँ पे 2 और 1, तो 12। तो मतलब हम सिर्फ इतने ही पार्ट लेंगे, पॉइंट के बाद दो ही वैल्यूज लेंगे, तो कितना आएगा 125 प्लस में कितना बनेगा 10.76। अब ऐड करेंगे इसको, तो 125 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 135, और पॉइंट में साथ में क्या पड़ा है 76, और यही पार्ट क्या बनाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है, यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, और हमारे पास क्या गिवन है क्लास, और यहाँ पे क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी, और इनका जो टोटल सम है कितने हमारे पास 60। टोटल सम को हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे n से। अब आएगा क्या, अगर हमारे पास क्या है मीडियन, मीडियन गिवन है, तो मीडियन के लिए हमारे पास करना है क्या, हमें क्वेश्चन में CF निकालना है, और CF होता है क्या हमारे पास, इसको रेगुलर सम करना है, मतलब 5 सेम 5 में इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस एक्स, 5 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस एक्स, 25 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 40 प्लस एक्स, 40 में y को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और ये जो लास्ट मेंबर होता है इसको किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल एन से। मतलब कैपिटल एन, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या 60, मतलब क्या आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 60। 45 को इस साइड लेके आएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू में 60 माइनस के 45, मतलब प्लस में तो किस में बनेगा माइनस में, तो x प्लस वाई 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। तो एक कंडीशन हमारे पास यहाँ आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे मीडियन। तो मीडियन, मीडियन होता है क्या हमारे पास, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस के सी एफ, वाई में एफ और मल्टीप्लाई में क्या एच। अब देखा जाए यहाँ पे मीडियन, मीडियन कितने गिवन है 28.5। अब एल, एल हमारे पास लोअर लिमिट है, तो 28.5 जो है हमारे पास किस वाले इंटरवल में काम करेगा, किस वाली क्लास में काम करेगा, इसमें 28.5। तो ये वाला पार्ट किसको शो करेगा हमारे पास एल को, और इसके सामने जो है हमारे पास वो किसको शो करेगा एफ को, और इसके सामने से जो पिछले वाला है ये वाला पार्ट किसको शो करेगा, ये वाला सी एफ को, ये वाला पार्ट। तो आएगा क्या इस क्वेश्चन में, ये वाला हमारा क्या एफ। अब यूज करेंगे एल, एल की जगह वहां से क्या लेंगे 20 प्लस एन बाई टू, एन कितने हमारे पास यहाँ पे 60, तो हम लोग क्या लेंगे 60/2 माइनस में सी एफ, सी एफ मतलब ये 5 प्लस एक्स है, तो इसको भी माइनस करेंगे और इसको भी क्या करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस, तो माइनस के 5 और माइनस के एक्स, बाय में एफ, एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास 20, तो बाय में 20 और मल्टीप्लाई में एच, एच देखा जाए गैप, तो गैप जो है इनके बीच में कितने का हमारे पास 10 का, मतलब अगर हम एच निकाल लें तो कितना आएगा यहाँ पे 10 माइनस के 0, यानी कि कितना बनेगा 10। तो कैपिटल एच मतलब सॉरी एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ पे एच की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 10। अब बना क्या, इसको साइड लेके जाएंगे 28.5 माइनस के 20 इक्वल टू में 2 जो है 60 को कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 30, माइनस के 5 माइनस एक्स, बाय में 20 और मल्टीप्लाई में 10, तो जीरो से कौन कैंसिल होगा जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8.5, तो कितना 30 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 25, माइनस में x, बाय में कितना आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 की किससे 2 से, तो कितना आएगा 25 माइनस में x। अब 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 और 1 कितना बनेगा ये 17, तो 25 माइनस के x, x को साइड लेके जाएंगे तो इधर आएगा हमारे पास क्या 17, तो 25 माइनस के क्या आएगा 17। अब यहाँ से 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, तो x की वैल्यू हमने एक्चुअल में यहाँ पे क्या निकाल दी 8। अब x को उठा के यहाँ पे रखेंगे हम लोग इस वाले पार्ट में, 8 प्लस वाई इक्वल टू में 15,
तो 8 को इस साइड लेके आएंगे तो y इक्वल टू में 15 माइनस का 8। अब 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। तो एक आंसर हमारा ये आ चुका है x इक्वल टू 8, और एक आंसर क्या हमारे पास ये पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है, यहाँ पे मीडियन निकालना है और हमारे पास एज गिवन है बिलो, मतलब बिलो के थ्रू हमारे पास एज गिवन है, और जो पॉलिसी होल्डर है उसके हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी है। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे अलग से एक टेबल तैयार करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले टेबल तैयार करेंगे क्लास के लिए। क्लास जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बिलो बिलो 20, मतलब हमारे पास जो एज गिवन है वो कहाँ से शुरू होगी 18 टू 20। 18 हमारे पास फर्स्ट मेंबर रहेगा एज ए एज। अब 18 टू 20, अब बिलो 25, तो हम यहाँ से यहाँ तक यूज करेंगे क्या 20 से लेके 25। अब बिलो 30 तो कहाँ तक यूज कर चुके हम लोग 25 तक। अब इसका यूज करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25 से 30। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे 30 से 35, 30 से 35। नेक्स्ट क्लास क्या रहेगी 35 से 40, और फिर नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और 55 से क्या रहेगा हमारे पास 60। तो हमारे पास न्यू जो क्लास है यहाँ पे एज ए बिलो, हम क्लास कैसे निकाल लेंगे 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और कहाँ तक जाएंगे 60 तक। अब देखा जाए हमारे पास ये रेगुलर जो है एडिशन में हमारे पास 2, 6, 24, 45, तो जब भी हमारे पास बिलो वाला क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे CF। तो हमें करना क्या इस क्वेश्चन में, CF हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो CF क्या हमारे पास 2, 6, 24, 45, 78 और 89। नेक्स्ट कितना है हमारे पास 92, और सेम नेक्स्ट कितना है 98, और लास्ट वाला पार्ट क्या हमारे पास 100। तो जब भी बिलो वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमारे पास क्या गिवन होता है यहाँ पे CF। तो अब हमें निकालना क्या है, तो पहले हमारे पास F था, हम क्या निकालते थे CF। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से F मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे FI। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल लेंगे, इस वाले पार्ट को लिखेंगे सेम, तो इसमें ऐड करके यहाँ पे लेते थे, अब माइनस करके लेंगे। 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 18। तो 45 में से 24 को माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया कितना आएगा 2। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, और 7 में से 4 गया 3। तो 89 में से 78 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11। तो 92 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3। 98 में से 92 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। 100 में से 98 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2। और ये जो लास्ट मेंबर होता है ये हमारा किसके इक्वल होता है कैपिटल N के। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए N का हाफ, मतलब 100 का क्या चाहिए हाफ। 100 का हाफ कितना आएगा हमारे पास 50। तो N/2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 50। अब हमें करना है क्या इस वाले पार्ट में CF में 50 से छोटा नंबर देखना है। तो 50 से छोटा नंबर कौन है हमारे पास 45। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है वो वाला क्या बनेगा CF। अब इस 50 से बड़े नंबर के सामने जो हमारे पास ये 33, ये किसको शो करेगा F को, और उसके सामने जो क्लास है और उसका जो छोटा पार्ट है ये वाला किसको शो करेगा L को। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है क्या मीडियन मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास L प्लस N/2 माइनस में CF बाय में F और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा H। मतलब L कितने हमारे पास इस क्वेश्चन में L कितना है 35, और F कितना है 33, और ये वाला पार्ट कितना है 45, और N/2 कितना है 50। इन सभी पार्ट्स को उठा के हम यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा क्या यहाँ पे 35 प्लस N/2 यानी कि 50 माइनस में CF कितना है हमारे पास 45 बाय में F की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 33।
मल्टीप्लाई में एच, एच होता है गैप, तो गैप कितने का हमारे पास, इसमें देखा जाए सभी में 25 में से 20 गया 5 का, इसमें भी कितना 5 का, लेकिन हम गैप उस क्लास का लेते हैं जिस क्लास का हमने यूज किया है। तो 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो एच, एच की वैल्यू कितनी आएगी 40 माइनस के 35, यानी कि कितना 5। तो एच कितना आ चुके हमारे पास यहाँ पे 5। तो अब करना क्या, एच की जगह किसका यूज करेंगे 5 का। और एफ, एफ कितने हमारे पास यहाँ पे 33। तो बनेगा क्या 35 प्लस 50 में से 45 को माइनस करेंगे 5/33 मल्टीप्लाई में क्या हमारे पास 5। अब 35 प्लस 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25/33। तो देखा जाए अगर हम इसमें इसको इससे मतलब इससे इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारे पास 35 प्लस 0.76 समथिंग हमारे पास आएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे दोनों को तो 35.76 और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालना है क्या मीडियन। हमारे पास क्या गिवन है, लीव्स की लेंथ गिवन है और हमारे पास क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे देखा जाए हमें क्लास तैयार करनी है क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है इसमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये 126 है और ये कितने 127। मतलब देखा जाए इसमें और इसमें कितने का एरर है हमारे पास 1 का। तो हमें इस एरर को खत्म करना है तो करेंगे हम लोग इसमें से 118 126 में 126 अगर हमारे पास 1 का एरर है तो हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.5। मतलब हम इसमें 0.5 ऐड करेंगे 126.5 और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 126.5 टू 135.5। मतलब इसमें माइनस करेंगे लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो अगर हम क्या करें 0.5 को माइनस करें 0.5 और 0.5 को ऐड करें 0.5 तो टोटल जो हमारी गैप है यहाँ पे कितने का बनेगा 1 का। और एक ही का यहाँ पे कितना है यहाँ पे गैप। अब ये कितना आएगा नेक्स्ट 135.5 टू 144.5। नेक्स्ट कितना आएगा हमारे पास 144.5 टू 153.5। मतलब यहाँ पे रेगुलरिटी बनाने के लिए इसमें 1 का गैप है तो 0.5 ऐड करेंगे और 0.5 ही क्या करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे। अब कितना आएगा 153.5 162.5। अब इससे शुरू करेंगे 162.5 से और कहाँ पे जाएंगे 171.5। सेम यहाँ पे 171.5 से कहाँ पे जाएंगे 180 तक जाएंगे। अब करना क्या इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए एफ की बजाय हमें क्या चाहिए सी एफ। तो फर्स्ट पार्ट सेम, इसमें इसको रेगुलरिटी में ऐड करेंगे तो 3 + 5 8, 8 में 9 को ऐड करेंगे 17, इसमें इसको ऐड करेंगे 29, इसमें इसको ऐड करेंगे 34, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 38, 38 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40। ये जो लास्ट मेंबर है इसको हम लोग क्या मान लेंगे कैपिटल एन। तो अब हमें चाहिए क्या कैपिटल एन कितना है 40, हमें उसका हाफ चाहिए मतलब 40 का हाफ कितना आएगा हमारे पास 20। तो n/2 की जो वैल्यू है कितनी आ चुकी है हमारे पास 20। अब करना क्या है हमें 20 से छोटा नंबर किस में देखना है सी एफ में। तो वो क्या हमारे पास 17। तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा सी एफ और इसके अगले नंबर के सामने जो हमारे पास ये है तो ये क्या बनेगा हमारे पास एफ और क्लास की लोअर लिमिट मतलब ये वाला पार्ट 144.5 ये क्या हमारे लिए एल। और देखा जाए इन सभी में गैप कितने का है हमारे पास तो 135। इसमें अगर ये यहाँ पे गैप देखें तो कितना बनेगा हमारे पास 5 से 5 गया 0 और ये 26 से 35 तक कितना बनेगा 9। अब मतलब हमें एच निकालना है, एच निकालने के लिए करेंगे कि हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे 135.5 माइनस के 126.5 तो कितना बनेगा ये हमारे पास 0.0, 15 में से 6 गया 9 कितना आएगा यहाँ पे 9.0 यानी कि ओवरऑल कितना रहेगा हमारे पास 9। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई एच की। अब तो क्वेश्चन में अब हमें क्या निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए
फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस के सी एफ बाय में एफ मल्टीप्लाई में क्या एच। एल की जगह किसका यूज करेंगे, एल की जगह यहाँ पे इसका क्लास का 144.5, तो 144.5 प्लस एन बाई टू यानी कि कितना आएगा यहाँ पे 20 माइनस में सी एफ लेंगे यहाँ से कितना है हमारे पास 17 बाय में एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई में एच, और एच कितना हमारे पास यहाँ से उठाएंगे हम लोग क्या 9। अब बनेगा कितना 144.5 प्लस 20 में से 17 को माइनस करेंगे 3 बाय में 12 और मल्टीप्लाई में 9, तो 3 बन जा 3 3 4 जा 12, तो कितना आएगा 144.5 और 9 बाय में क्या आएगा 4, तो 9 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, बचा कितना 1। अब पॉइंट लगा के क्या उतारेंगे 0, तो यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा 4 2 जा कितना आएगा 8, तो बचा कितना हमारे पास यहाँ पे 2, तो फिर 0 उतारेंगे यहाँ पे 4 5 जा कितना आएगा हमारे पास 20, तो ओवरऑल ये वाला पार्ट कितना है हमारे पास 144.5 प्लस में ये वाला कितना है हमारे पास 2.25। अब ऐड करेंगे 144 में इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 146, और 5 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे क्या रहेगा 5, तो हमारा आंसर कितना आया 146.75, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है क्या मीडियन, हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे क्लास और यहाँ से क्या गिवन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन निकालने के लिए एफ से हम लोग क्या तैयार करते हैं सी एफ, तो सी एफ मतलब इसको रेगुलरिटी में ऐड करेंगे, सेम लेंगे डायरेक्टली। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 4 क्या आएगा 10, 5 और 1, 6 और 1 कितना बनेगा 7, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 130, इसमें इसको ऐड करेंगे 6, 8 प्लस 3 क्या आएगा हमारे पास 11, और 1 कितना बनेगा 2। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 7 1 8 और 1 9 कितना आएगा 290। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 9 और 6 15, तो कितना आएगा 352, 352 में 48 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 400। तो यही पार्ट क्या बनेगा हमारा कैपिटल एन, लास्ट वाला मेंबर। तो एन कितना आ चुके हैं हमारे पास 400, हमें क्या चाहिए एन का हाफ, तो 400 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 200, तो n बाई टू की वैल्यू कितनी आ चुकी है 200। अब हमें करना क्या है यहाँ पे 200 से छोटी वैल्यू सी एफ में चेक करनी है, तो 200 से छोटा कौन है हमारे पास 130, तो ये वाला पार्ट क्या है सी एफ। अब बड़े वाले के सामने 200 से बड़े वाले के सामने यहाँ पे ये वाला पार्ट किसको दिखाएगा एफ को, और इसके सामने जो क्लास है ये वाला, तो ये वाला पार्ट किसको दिखाएगा हमारे लिए एल को। अब और एच, एच कितने हमारे पास गैप, तो 2000 में से 1500 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 500, तो एच की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितना है 500। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या मीडियन, और मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस के सी एफ बाय में एफ और मल्टीप्लाई में एच, और एल की जगह किसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे 3000 का, यहाँ पे तो कितना आएगा यहाँ पे 3000 प्लस एन बाई टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200 माइनस में सी एफ कितने हमारे पास 130 बाय में एफ, एफ की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से 86 मल्टीप्लाई में एच, और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 500, तो यहाँ पे कितना आएगा 500, तो करेंगे क्या 3000 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70 बाय में 86 मल्टीप्लाई में कितना है 500। अब कैंसिल करेंगे 2 से तो कितना आएगा 35, और यहाँ पे कितना आएगा 4 और 3 43। अब बनेगा क्या 3000 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 कितना आएगा 17 बाय में 43। अब ये अब इसमें ना इसको इससे ऐड डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4
36.98। तो अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3406.98, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालना है कि मीडियन हमारे पास गिवन है क्लास और यहाँ पे क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, एफ से हम लोग क्या बनाएंगे सी एफ, और सी एफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको सेम 6 में इसको ऐड करेंगे 36, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 76, में 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 92, 92 में 4 को ऐड करेंगे तो 96, 96 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 100। इस लास्ट मेंबर को हम लोग क्या मान लेंगे कैपिटल एन, और कैपिटल एन को इससे डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो 100 बाय में 2, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50। तो n बाई 2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 50। तो हमने 50 से छोटा नंबर किस में देखना है सी एफ में, और 50 से छोटा नंबर कौन है हमारे पास 36, तो ये वाला पार्ट क्या हमारा सी एफ। अब 50 से बड़ा नंबर मतलब 76 के सामने जो है वो क्या हमारे लिए एफ, और उसके सामने जो क्लास है उसका जो लोअर मेंबर है उसके लिए क्या लेंगे हम लोग स्मॉल एल, सॉरी कैपिटल एल। अब और एच, एच गैप मतलब गैप कितना है हमारे पास 4 में से किसको माइनस करेंगे यहाँ पे 1 को, तो कितने गैप रहेगा 3 का। अब करना है क्या हमें क्वेश्चन में मीडियन निकालना है, और मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा एल प्लस एन बाई 2 माइनस के सी एफ बाय में एफ और मल्टीप्लाई में एच। तो एल की जगह यहां से क्या लेंगे हम लोग, एल की जगह यहां से क्या लेंगे 7, तो कितना आएगा 7 प्लस में एन बाई टू, एन बाई टू मतलब कितने हमारे पास 50 माइनस में सी एफ, सी एफ कितना है 36 बाय में एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है वहां पे 40 मल्टीप्लाई में एच, ये हमारा एफ है और ये एच है, एच कितना है हमारे पास यहाँ पे 3। तो कितना आएगा 7 प्लस में 50 में से 36 को माइनस करेंगे तो 14 बाय में 40 मल्टीप्लाई में 3, तो 2 से कैंसिल करेंगे 2 7 जा 14, और यहाँ पे कितना आएगा 20, तो बनेगा कितना 7 प्लस 7 3 जा कितना आएगा 21 बाय में 20। अब देखा जाए 7 ये, तो 21 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.0 सॉरी 1.05, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8.05, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में ही हमें क्या निकालना है यहाँ पे मीन, हमारे पास क्या गिवन है क्लास और यहाँ पे क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो करेंगे क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए हम लोग एक्सआई फाइंड आउट करेंगे। एक्सआई क्या होता है इसके बिल्कुल बीच का मेंबर, तो 1 और 4 के बीच में, तो 1 और 4 को ऐड करेंगे हम लोग 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, बीच का निकालने के लिए 2 से डिवाइड, तो 5 बाई 2 कितना आएगा हमारे पास 2.5, तो 1 और 4 के बीच में कितना आएगा 2.5। अब हमारा जो गैप है इसमें h की जो हमारी वैल्यू है, h इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा हमारे पास, इसमें से अपर में से लोअर को माइनस करेंगे लोअर लिमिट को, तो 4 माइनस 1 कितना गैप रहेगा 3 का, तो हम ना इस h को ऐड करते चले जाएंगे इसमें 3 को, तो कितना आएगा 5.5। अगर चेक करें तो 4 और 7 के बीच में बिल्कुल क्या आएगा हमारे पास 5.5, फिर दोबारा इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8.5, फिर ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 ऐड करेंगे तो 11.5, 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 14.5, 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17.5। तो देखा जाए ये जो है हमारे पास इसके बिल्कुल इस क्लास के इसके क्या है, ये मिड पॉइंट है हमारे पास बीच की वैल्यूज। अब हमें क्या लेना है यहाँ पे यूआई, यूआई के लिए करेंगे कि हम लोग किसी एक वैल्यूज को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए चलो हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे कैपिटल ए, और इसके सामने क्या लेंगे 0, इसके अपर साइड एक माइनस का और एक ही सॉरी दो भी किसका माइनस का 1 2 3, जस्ट काउंटिंग लिखेंगे, अपर साइड नेगेटिव और नीचे क्या आएगी पॉजिटिव। अब मल्टीप्लाई करेंगे भैया किसकी एफ आई की और यू आई की, तो एफ आई और क्या आएगा हमारे पास यू आई की मल्टीप्लाई, तो करेंगे क्या 6 2 जा कितना आएगा माइनस के 12, 31 जा माइनस के 30, 40 की 0 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 40 0। अब 16 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16,
4 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8, 4 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12। अब हम पार्ट को ऐड करेंगे इसको, मतलब सम लेंगे किसका, एफ आई का सम, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 100। सेम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे एफ आई को और यू आई को, तो सभी पॉजिटिव को ऐड करेंगे सबसे पहले। अच्छा देखा जाए यहाँ 12 माइनस का 12 भी किसका प्लस का, ये वाले पार्ट क्या होंगे कैंसिल। 16 में 8 को ऐड करेंगे 24, और साथ में क्या बचा माइनस के 30। अब 30 माइनस 24 माइनस के 30 क्या आएगा माइनस का 6। तो सम ऑफ एफ आई और यू आई कितना आ चुके हैं हमारे पास माइनस का 6। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें मीन, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई में क्या एच। तो ए कितने हमारे पास इस क्वेश्चन में 8.5, 8.5 प्लस में एफ आई यू आई कितना आ चुका है यहाँ पे -6, तो माइनस का 6 बाय में सम ऑफ एफ आई कितने यहाँ पे 100, मल्टीप्लाई में एच, एच मतलब गैप कितना है हमारे पास 3 का। अब आएगा कितना 8.5 माइनस में 3 6 जा 18 बाय में क्या आएगा 100। अब करेंगे क्या 8.5 माइनस में दो जीरोस के लिए दो वैल्यू छोड़ देंगे, वन के लिए क्या लगाएंगे पॉइंट, तो 0 पॉइंट कितना आएगा हमारे पास 18। तो 8.5 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8.32, और यही पार्ट क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालना है क्या यहाँ पे मोड, और हमारे पास क्या गिवन है क्लास, और यहाँ पे क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो मोड निकालने के लिए हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू को कैप्चर करेंगे यहाँ से, कौन 40 को, इसको किससे डिनोट करेंगे एफ से, और इससे पिछले पार्ट को F0 और इस वाले पार्ट को F1, और सबसे बड़ी वैल्यू के सामने जो क्लास है उसके लोअर वैल्यूज मतलब इसको क्या लेंगे L। और H अगर देखा जाए H कितना है हमारे पास 4-1, मतलब गैप जो है, गैप निकालने के लिए करते हैं क्या हम लोग अपर लिमिट में से किसको माइनस करते हैं लोअर लिमिट को, तो 4 में से 1 गया तो क्या आएगा 3, तो H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। अब इस क्वेश्चन में करना क्या हमें मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा L प्लस एफ माइनस के F0 टू एफ माइनस के F0 माइनस के F1, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा H। अब L अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना है 7, तो कितना आएगा हमारे पास 7 प्लस, और एफ की जगह क्या आएगा यहाँ पे 40 माइनस के F0 यानी कि 30 बाय में 2 टाइम एफ यानी कि 40 माइनस में F0 30, और माइनस के F1 क्या आएगा 16, और मल्टीप्लाई में H की जगह क्या लेंगे हम लोग यहाँ से 3। तो अब 7 प्लस 40 में से 30 को माइनस करेंगे 7, 40 के डबल 80, दोनों नेगेटिव है तो ऐड करेंगे माइनस में कितना आएगा 46, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा हमारे पास 3, तो 7 प्लस 7 बाय में, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4, 7 में से 4 गया तो क्या आएगा 3, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा हमारे पास 3, तो आएगा क्या 7 प्लस 7 3 जा 21 बाय 34। अब करना क्या क्वेश्चन में 7 प्लस 21 को 34 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.88, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7.88, और यही पार्ट क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें निकालना है क्या मीडियन, हमारे पास क्या गिवन है क्लास, और यहाँ पे क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन निकालने के लिए हम आपसे किस में कन्वर्ट करते हैं CF में, मतलब फर्स्ट मेंबर क्या आएगा सेम ऐड करेंगे 2 में 3 को क्या आएगा 5, 5 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, 13 में 6 को ऐड करेंगे तो 19, 19 में 6 को ऐड करेंगे तो 25, 25 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28, में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30। इस लास्ट मेंबर को हम लोग क्या मान लेंगे कैपिटल N, और हमें करना क्या होता है हमें इस कैपिटल N का क्या चाहिए हाफ, तो 30 का हाफ कितना आएगा हमारे पास 15, मतलब n/2 कितना आ चुके हैं हमारे पास 15। अब इस क्वेश्चन में करना क्या हमें 15 से छोटा नंबर CF में चेक करना है, और 15 से छोटा नंबर कितने हमारे पास 13, तो ये वाला पार्ट क्या बनाएगा CF। अब इससे जो बड़ी वैल्यू है उसके सामने जाएंगे, और उस वाले पार्ट को किससे डिनोट करेंगे हम लोग F से, और उसके सामने जो हमारे पास क्लास है यहाँ पे सामने जो क्लास है उसका जो छोटा मेंबर है ये वो हमें क्या शो करेगा स्मॉल l।
अब और h देखा जाए गैप, गैप कितना है यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 45 माइनस के 40, यानी कि कितना आएगा हमारे पास 5। तो h की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5, ये हमारा गैप है। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मीडियन। और मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू, माइनस में सी एफ, बाय में एफ और मल्टीप्लाई में एच। अब देखा जाए यहाँ पे एल, एल कितने है हमारे पास, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 55, 55 प्लस एन बाई टू यानी कि कितना आएगा 15, माइनस में सी एफ ये पड़ा हमारे पास क्या 13, बाय में एफ, एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और एच कितने है 5। तो ये वाला पार्ट 6 आएगा और एच की वैल्यू क्या आएगी 5। अब करना है क्या क्वेश्चन में, 55 प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 बाय में 6 मल्टीप्लाई में 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आएगा 55 प्लस 5 बाय 3। अब 5 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा हमारे पास 1.67, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 56.67, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर।